परमेश्वर पिता के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को जय मसीह कहता हूँ। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि उसने आज का दिन दिखाया है और आज के दिन तक संभाल के रखा है। ये परमेश्वर पिता की महान प्रेम है और करुणा है कि हमने आज के दिन को देखा है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, ये परमेश्वर की महान दया और करुणा का प्रतिफल है कि वो परमेश्वर प्रति भोर को हमको दिखाता है और दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में वो परमेश्वर करुणा करते हैं और यही कारण है कि हम जीवित रहते हैं। और इसके लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद कर सकते हैं कि सचमुच में परमेश्वर का प्रेम कितना अद्भुत है, कितना महान है, जो एक मनुष्य से ऐसा प्रेम करता है जिसकी कोई सीमा नहीं है, उस मनुष्य से जो परमेश्वर की दृष्टि में कुछ है भी नहीं, और ऐसे मनुष्य से परमेश्वर ने अद्भुत प्रेम किया है और सचमुच में वो परमेश्वर दया करता है, अनुग्रह करता है और हम जीवित रहते हैं। इसलिए मैं उस महान परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ और उसके प्रेम के लिए धन्यवाद देता हूँ कि सचमुच में वो परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है और बदले में बस वो परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं कि हम भी उस परमेश्वर से प्रेम करें। जिसने हमसे ऐसा अद्भुत प्रेम किया है, हम भी उस परमेश्वर से वैसा ही प्रेम करें। ये परमेश्वर की इच्छा है और इसके लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। और आइए आज की आराधना को प्रारंभ करने से पहले हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और उसकी उपस्थिति को मांगेंगे, परमेश्वर की सहायता को मांगेंगे कि परमेश्वर हमारी स्तुति, हमारी आराधना वो परमेश्वर के सिंहासन तक पहुँचे और सचमुच में स्वर्ग के दूत भी हमारे साथ इस आराधना में शामिल हो, उस परमेश्वर की महिमा में शामिल हो। यही प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 महान परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह में होकर एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं। प्यारे प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप धन्यवाद और स्तुति और महिमा के योग्य परमेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। स्वर्ग आपका सिंहासन है और पृथ्वी आपके पांव तले चौकी है। परमेश्वर पिता, आप ऐसे महान परमेश्वर होने पर भी आपने हमसे अद्भुत प्रेम किया है। परमेश्वर पिता, एक मनुष्य से जो आपकी दृष्टि में कुछ भी नहीं है, प्यारे परमेश्वर पिता, एक मनुष्य जैसा आपका वचन बताता है कि घास के समान है, ढलती हुई छाया के समान है, पतिंगे के समान है, इसकी कोई गणना नहीं है परमेश्वर पिता। परंतु फिर भी प्यारे परमेश्वर, आपने मनुष्य रूप में होकर इस संसार में आकर प्रभु यीशु मसीह में होकर अपने प्रेम को प्रकट किया है परमेश्वर पिता। हाँ परमेश्वर, वो अद्भुत प्रेम, वो अतुल्य प्रेम को आपने प्रकट किया। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता। और आपने हम जैसे तुच्छ और घिनौने घृणित मनुष्यों से प्रेम किया है, अपना लहू बहाया है परमेश्वर पिता, ताकि परमेश्वर हम आपको जान सकें, ओ परमेश्वर तक हमारी पहुंच हो सके परमेश्वर पिता, ओ उसके साथ, परमेश्वर के साथ में हमारा संबंध हो सके। प्यारे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इस अद्भुत प्रेम के लिए परमेश्वर पिता जो आपने हमसे किया है। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता, आज का दिन आपने दिखाया है ताकि परमेश्वर आज के दिन में प्यारे प्रभु हम आपकी स्तुति करें, आपकी महिमा करें, आपके नाम को अपने जीवनों के द्वारा और भी ऊंचा करें प्यारे परमेश्वर पिता। और आपकी इच्छा, आपकी स्वर्गीय इच्छा जो हमारे जीवन के लिए है उसको जान सकें, आपके वचन के प्रकाश में देख सकें और अपने जीवन को जान सकें। प्यारे परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप हमारी सहायता कीजिए। आपकी सहायता की आवश्यकता है प्यारे परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि बिना आपकी सहायता के कोई आपकी महिमा नहीं कर सकता। हाँ मेरे महान परमेश्वर, आपकी महिमा करना चाहते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाना चाहते हैं प्यारे प्रभु। थोड़ा देर मेरे प्यारे परमेश्वर पिता आपकी उपस्थिति को चाहते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपने प्रतिज्ञा किया है कि जहाँ कहीं 2 या 3 एक मन होकर मेरे नाम से उपस्थित होंगे, पवित्र आत्मा स्वयं आप वहाँ उपस्थित हो जाएंगे।
हाँ प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप यहाँ उपस्थित हैं। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता। और भी परमेश्वर आगे के हर एक भागों में हमारी सहायता कीजिए प्यारे पिता, आपकी ओर दृष्टि उठाते हैं। हाँ परमेश्वर, आपने प्रार्थना सुना है, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। बड़े धन्यवाद के साथ, आदर है और के साथ में परमेश्वर विनती प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं। सुनिए, हम ग्रहण करें। आमीन। आइए गीतों के भाग में जाएंगे और गीतों के द्वारा परमेश्वर की स्तुति और महिमा करेंगे। आइए परमेश्वर की स्तुति में गाएंगे गीत को, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना एक गीत सुनाएंगे।
धन्यवाद करते हैं इस गीत के लिए। एक और गीत गाएंगे 119 में, हो धन्यवाद प्रभु तेरा। चला तू गिरते हुओं को उठाया।
सच में परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना चाहिए कि जिसने इतनी आशीषें हमें दी हैं, और यदि उन आशीषों का हम बयां करना चाहें या वर्णन करना चाहें तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर की आशीषें इतनी हैं हमारे जीवन में। यदि हम बचपन से अपने जीवन को आज तक देखें तो हम यही पाएंगे कि किस तरह से परमेश्वर ने अद्भुत रीति से हमें चलाया है और आज के दिन तक पहुंचाया है। ये परमेश्वर की सचमुच बड़ी आशीष है और सचमुच में परमेश्वर को दिल से धन्यवाद देना चाहिए और अपना जीवन उस परमेश्वर के आशीष या उस परमेश्वर के प्रेम के बदले में, जो परमेश्वर ने हमसे किया है और जो लगातार कर रहे हैं, जो लगातार करते आ रहे हैं, दिन प्रतिदिन करते आ रहे हैं, उसके बदले में हमें अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करना ही चाहिए। आइए एक और गीत को सुनेंगे। बहुत सुंदर गीत है, बहुत पुराना गीत है, आप में से बहुतों को आता होगा। गीत के बोले हैं, आवाज़ दे रही है मेरी ये जुबान तुझको, तन्हा ये जिंदगी है ये बुला रही है तुझको। आज ऐसे बहुत से लोग हैं इस संसार में जिनका जीवन तन्हाई से भरा हुआ है, खालीपन से भरा हुआ है, अशांत है, आनंद नहीं है। और यदि ऐसा जीवन है तो हम भी अपने जीवन में परमेश्वर को, प्रभु यीशु को पुकार सकते हैं, आवाज़ दे सकते हैं, ताकि वो परमेश्वर हमारी आवाज़ को सुने और वो परमेश्वर हमारी पुकार को सुन के हमारे पास आ सके, हम उसको अपने जीवन में जगह दे सके। आइए इस गीत को सुनते हैं।
धन्यवाद करता हूँ इस गीत के लिए। और सचमुच में जैसा हमने इस गीत में सुना कि प्रभु यीशु ही एक सहारा है जो मेरे सारे दुखों का कफारा है, हम सब के दुखों का कफारा है, सिर्फ वही एक सहारा है। यदि हम अपने जीवन में परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर की शांति या अपने दुखों से छुटकारा चाहते हैं तो प्रभु यीशु ही हमारा एक सहारा है। इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ दिल की गहराई से। आइए वचन के भाग में जाएंगे। परमेश्वर पिता का मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ जो सारी स्तुति और सारी महिमा और आदर के योग्य परमेश्वर हैं। और सब कुछ हम परमेश्वर के वचन से जानते हैं कि सब कुछ इस संसार में या इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी देखने को आता है वो परमेश्वर सृष्टि करता परमेश्वर है। परमेश्वर ने अपने मुख के शब्दों से 7 दिन में इस सृष्टि की रचना करी। वो कैसा अद्भुत महान परमेश्वर होंगे, इसकी कल्पना एक मनुष्य को कर पाना मुश्किल है। इस छोटी सी बुद्धि से उस महान परमेश्वर की कल्पना कर पाना बहुत मुश्किल है और बहुत कठिन है। परंतु फिर भी ये परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह है कि वो परमेश्वर फिर भी हमसे बहुत प्रेम करते हैं और यही चाहते हैं कि हम प्रतिदिन के जीवन में प्रतिदिन उस परमेश्वर को अपने जीवन से समझें या प्रतिदिन हम उस परमेश्वर को अपने जीवन से आदर दें और उसकी महिमा करें और अपने जीवन से उस महान परमेश्वर को के नाम को और भी ऊंचा करें और अपने जीवन को देखें कि क्या हमारा जीवन उस परमेश्वर को भाता है, क्या जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने हमें बुलाया या हमें चुना, क्या परमेश्वर का वो उद्देश्य हमारे जीवन से पूरा होता है। इसको अपने जीवन में हमें से हर एक को जांचना ही चाहिए। आइए आज के मनन के लिए निकालेंगे कुरिन्थियों की कलीसिया, पहला कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसके 24 पद से 27 पद तक हम पढ़ लेंगे। यहाँ पर मसीह दौड़ के विषय में पौलुस प्रेरित ने समझाया कुरिन्थियों को लिखते समय। आज थोड़ा देर हम उसी में मनन करेंगे और परमेश्वर की इच्छा को जानने का प्रयास करेंगे अपने जीवन के लिए। आइए इसको पढ़ते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु बेग ठिकाने नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसकी नाई नहीं जो हवा को पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। परमेश्वर के अति पवित्र वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद महान परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह में होकर एक बार फिर से आपके चरणों में आता हूँ। प्यारे प्रभु, धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझ जैसे तुच्छ, घिनौने और घृणित अयोग्य मनुष्य पर आपने अपनी बड़ी दया, बड़ी करुणा किया है। परमेश्वर पिता, मैं आपके इस प्रेम का आभारी हूँ। परमेश्वर पिता, मैं आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर पिता, आपके इस पवित्र वचन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर, जिसे आपने अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है।
हाँ परमेश्वर पिता, आप मेरी सहायता कीजिए परमेश्वर, आज के वचन को आप आशीषित कीजिए परमेश्वर पिता। मैं जानता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ परमेश्वर पिता, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मैं आपके वचन को बोल सकूँ, मैं तो इस योग्य भी नहीं हूँ परमेश्वर पिता कि आपके उस अति पवित्र नाम को अपने मुख से मैं उच्चारण कर सकूँ। हाँ परमेश्वर पिता, परंतु प्यारे प्रभु, प्रार्थना है पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप इस वचन को आशीषित कीजिए परमेश्वर, आप मुझ में से होकर बोलिए। हाँ परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। छोटी सी विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण कर, आमीन। जैसा हमने यहाँ पे पढ़ा, यहाँ पे पौलुस प्रेरित कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखते समय यहाँ पर समझा रहे थे मसीही दौड़ के विषय में, कि हमें जब परमेश्वर ने चुना, जब हम पाप और गुनाहों में पूरी रीति से भटके हुए थे, परमेश्वर से बहुत दूर थे, हमारी राह एकदम अलग थी और परमेश्वर से बहुत दूर थे, उसके प्रेम से बहुत दूर थे, तब परमेश्वर ने हमको पकड़ा, हमको चुना और सुंदर जीवन दिया, उद्धार का जीवन दिया, पवित्र आत्मा की छाप लगाया। और अब जब परमेश्वर ने हमें अपने पास खींच लिया, तब यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि पौलुस प्रेरित एक दौड़ के विषय में बता रहे हैं, यहाँ पे मसीही दौड़। आज हमें से हर एक कोई जो जीवन पाया हुआ है, जीवन उद्धार का अनुभव करते हैं, हमें से हर एक को एक दौड़ दौड़ना है। और यहाँ पर उस दौड़ के विषय में आज थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे परमेश्वर के वचन के प्रकाश में, कि हमारी दौड़ कैसी है या हम कैसे दौड़ रहे हैं। यहाँ पर यदि हम पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा 24 पद में, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, परिणाम एक ही ले जाता है, तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। और इसके आगे 25 पद में यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर पौलुस प्रेरित जो है दौड़ को एक लड़ाई से तुलना कर रहे हैं। यहाँ पे कहता है कि हर एक पहलवान, कुश्ती लड़ने वाला हर एक पहलवान हर सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, और नए नियम में आगे पत्रियों में भी और कई जगह देखते हैं कि ये जो मसीह दौड़ है, इसकी तुलना पौलुस प्रेरित ने युद्ध से किया है, या कुश्ती से किया है, या लड़ाई से किया है। और यहाँ पर आगे जाके 26 पद में वो बोलता है कि अपने विषय में बता रहा है, इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कुटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहर जाऊँ। तो यहाँ पर जैसे हमने देखा कि मसीह दौड़ को पौलुस प्रेरित ने एक लड़ाई से या कुश्ती से, जो अब हमको लड़नी है, उससे तुलना किया है, उसी को दौड़ बोल रहा है, यही दौड़ है हमारे लिए। और यहाँ पर अपने जीवन के विषय में बता रहा है कि परंतु मैं जो ये दौड़ रहा हूँ, मैं अपनी देह को मारता हूँ, मारता कुटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं किसी तरह निकम्मा ठहर जाऊँ। तो हमको आज जब हम इस दौड़ को दौड़ रहे हैं, ये मसीही दौड़ को दौड़ रहे हैं, तो हमको देखना है कि हमारी लड़ाई या जो हम अब जो कुश्ती कर रहे हैं, ये किसके साथ कर रहे हैं, और यदि हम इस लड़ाई में हैं या इस दौड़ में हैं, तो वो दौड़ हम कैसे दौड़ रहे हैं, इसको हमको थोड़ा सा हम आज मनन करेंगे। यहाँ पर देखते हैं कि पौलुस प्रेरित गलतियों की कलीसिया को लिखते समय कहते हैं, गलतियों की किताब उसका 5वां अध्याय, और देखिए उसके 7वें पद में, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब तुम्हें किसने रोक दिया कि उस सत्य को न मानो। हाँ, इसी का यदि 3रा अध्याय और 1 पद पढ़ेंगे तो यहाँ पे बोल रहा थे, हे निर्बुद्धि गलतियों, किसने तुम्हें मोह लिया है, तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाए गए। तो यहाँ पे कुरिन्थियों के विश्वासियों को पौलुस प्रेरित बोल रहे थे कि तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि तुम सत्य को ना मानो। या 3रे पद में 1 अध्याय में बोल रहा है कि हे निर्बुद्धि गलतियों, तुम्हें किसने मोह लिया। तो
हमको भी अपने जीवन में जांचना चाहिए, हम में से हर एक को, हर एक विश्वासी भाई बहन को, कि कहीं हम भी अब उस दौड़ में रुक तो नहीं गए हैं, जैसा कि गलतियों के कलीसिया के विश्वासी भाई बहनों को उनको लग रहा था कि वे चल रहे हैं, परंतु यहाँ पौलुस प्रेरित उनको अपनी पत्री में कह रहा है कि तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब तुम्हें किसने रोक लिया या किसने तुम्हें मोह लिया। तो हमको भी आज अपने जीवन में जांचना अवश्य है कि यदि हम दौड़ रहे हैं, यदि मसीही दौड़ में हैं, तो क्या सचमुच में दौड़ रहे हैं, कि कहीं रुक तो नहीं गए, या कोई ऐसी बाधा हमें आके रोक तो नहीं दी इस मसीही दौड़ में आगे बढ़ने से, या उस लड़ाई से में हम हैं कि नहीं, कि कहीं हम रुक तो नहीं गए, कहीं हम लड़ाई करना तो नहीं छोड़ दी, और हमें ऐसा लग रहा है कि हम अभी भी मसीही दौड़ में हैं। क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि गलतियों के विश्वासियों को ऐसा लगता है, जब पौलुस प्रेरित, उन्हें लग तो रहा था कि वो मसीही दौड़ में है, परंतु यहाँ पे पौलुस प्रेरित को उनको पत्र लिखकर बताना पड़ा कि तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, तुम्हें किसने रोक दिया। तो आज वैसे ही हम सबको अपने जीवन में जांचना चाहिए प्रियो, कि क्या हम मसीही दौड़ में हैं, और यदि हम मसीही दौड़ में हैं और यदि लड़ाई में हैं, यदि लड़ रहे हैं, तब तो एक दिन हम भी पौलुस प्रेरित की तरह बोल सकेंगे, जिसने अपने अंत में, अपने लड़ाई के अंत में, अपने दौड़ के अंत में ये बड़े निश्चयता के साथ कहा। हम देखते हैं दूसरा तीमुथियुस उसका 4वां अध्याय और उसके 7वें पद में बड़े निश्चयता के साथ में पौलुस प्रेरित ने कहा अपने दौड़ के अंत में, यहाँ पे कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली। देखिए यहाँ पर भी उसने तुलना दौड़ की कुश्ती से किया है। उसने यहाँ पर कहा कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ और मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। और यदि हम में से हर एक जो इस दौड़ में है, यदि हम भी बड़े निश्चयता के साथ ये कहना चाहते हैं अपने जीवन के अंत में या अभी भी कि हम अच्छी कुश्ती लड़ रहे हैं, या हमने अपनी दौड़ पूरी कर ली, या हम दौड़ रहे हैं, इस दौड़ में हम शामिल हैं, हम दौड़ रहे हैं, ये हम तभी कह पाएंगे यदि हम अपने जीवन को जांचेंगे कि क्या सचमुच में हम दौड़ रहे हैं, क्या हम उस दौड़ में हैं, क्या हम कुश्ती लड़ रहे हैं। क्योंकि बार बार हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि दौड़ को पौलुस प्रेरित ने कुश्ती से तुलना किया है। तो थोड़ी देर हम वचन के प्रकाश में देखेंगे कि हमारी दौड़ कैसी है। एक वचन को निकालेंगे यहाँ पर, जैसा हमने पढ़ा 1 कुरिन्थी 9 अध्याय उसके 27 पद में, परंतु मैं अपनी देह को मारता हूँ और कूटता हूँ और वश में लाता हूँ। यदि हम दौड़ना चाहते हैं इस मसीही दौड़ को, तो हमको भी यही काम करना होगा मेरे प्रियो, जैसा पौलुस प्रेरित ने किया। और उसने अपने विषय में बताया कि मैं एक दौड़ को कैसे दौड़ा हूँ। उसने कहा कि मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ। यदि हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं इस दौड़ में, इस सफ़र में, इस मसीही सफ़र में, इस सलीबी सफ़र में, तो हमको भी यही काम करना होगा, अपनी देह को मारना, कूटना और वश में लाना होगा। हम देखते हैं कि रोमियो की कलीसिया को लिखते समय पौलुस प्रेरित ने कहा 12 अध्याय और उसके पहले पद में हम पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा। तो यहाँ पर पौलुस प्रेरित रोमियो की कलीसिया के विश्वासियों को लिख रहे थे कि हे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया को स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। या यहाँ पर जो बलिदान शब्द आया है, पुराने नियम में हम जानते हैं कि परमेश्वर ने बलिदान के विषय में कहा था कि पापों के बदले मेमने का बलिदान करना था, या अलग अलग परमेश्वर ने नियम बताया था किसका बलिदान करना है। वो बलिदान आज भी यदि हमको करना है तो यहाँ पर पौलुस प्रेरित
रोमियो कलीसिया को लिखते समय कह रहे थे और आज हमसे कह रहे हैं परमेश्वर का आत्मा कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। बलिदान हमेशा प्रेम विवश होता है। यदि हम किसी चीज का बलिदान करते हैं तो परमेश्वर के प्रेम में होकर परमेश्वर के प्रेम में विवश होकर बलिदान करते हैं। तो क्या हम आज अपनी देह को मार रहे हैं या कूट रहे हैं या चढ़ा रहे हैं बलिदान करके? क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। और हम देखते हैं कि यदि उसको हमको करना है तो यहाँ पे पौलुस प्रेरित ने बताया 1 कुरिन्थी 9 के 27 पद में कि मैं अपनी देह को मारता हूँ और कूटता हूँ और अपने वश में लाता हूँ। और यदि बलिदान करना चाहते हैं तो हमको भी ऐसे ही बलिदान करना होगा। अपने शरीर के एक एक अंगों को हमको प्रेम में विवश होकर बलिदान करना होगा, मारना होगा। जैसा यहाँ पर हम देखें कि पौलुस प्रेरित ने अपने जीवन के सफ़र में, अपनी दौड़ में प्रतिदिन किया होगा। अपने शरीर को, अपने देह को मारा और कूटा होगा और अपने वश में लाया होगा। और यही परमेश्वर के लिए बलिदान होगा, पवित्र बलिदान जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो जाए। आज हमको भी यही करने की आवश्यकता है। यदि हम चाहते हैं इस दौड़ में दौड़ना और दौड़ को पूरी करना, तो आज हमको अपने शरीर को मारना होगा, कूटना होगा और वश में लाना होगा, ताकि हम इस दौड़ को, इस कुश्ती को जिसको हमको लड़ना है, उसको लड़ सकें। एक और पद देखेंगे, इब्रानियों की किताब 12 अध्याय और उसका पहला पद में देखिए कुछ इस प्रकार लिखा है। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम हरेक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। तो यहाँ पर भी देखिए परमेश्वर की आत्मा कह रही है कि जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, वो परमेश्वर के दास और संत, पुराने नियम के जो अभी नए नियम के, जो इस दौड़ को दौड़े, जो अच्छी कुश्ती लड़े, उन सब का जीवन का गवाही जो आज हमको घेरे हुए है। तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसको हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें बोल रहे हैं। तो और दूसरे पद में बोल रहा है, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु को ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। तो मेरे प्रियो, आज जैसा हम परमेश्वर के वचन में दौड़ देख रहे हैं, उस दौड़ के विषय में हमने देखा कि कैसे पौलुस प्रेरित ने अपने जीवन के विषय में बताया कि हमें कैसे दौड़ना है या हमें कैसे लड़ाई करना है। तो आज यदि हम भी दौड़ना चाहते हैं या उस सफ़र में जिसमें हम हैं उसको पूरी करना चाहते हैं, यदि हम उस दौड़ को पूरा करना चाहते हैं और वो अनंत विश्राम में प्रवेश करना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिखा है कि अपने विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने, प्रभु यीशु ने भी वही दौड़ दौड़ा जहाँ पे इसके विषय में लिखा है, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा, लिखा। तो आज यदि हमको इस दौड़ को पूरी करनी है तो हमें भी अपना क्रूस उठाना पड़ेगा, अपना क्रूस उठा के ही चलना होगा। प्रभु यीशु ने पहले ही कहा था अपने चेलों को मत्ती 16 में, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपना क्रूस उठा के आना, यदि बिना क्रूस, और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए मेरे योग्य नहीं है। पहले ही कहा है परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने पहले ही कहा था अपने चेलों को कि जो कोई अपना क्रूस ना उठाए मेरे योग्य नहीं है। तो यदि हम इस दौड़ को पूरा करना चाहते हैं या दौड़ना चाहते हैं, तो आज हमको भी कुश्ती लड़ना है। और यदि अच्छी कुश्ती लड़ना है तो अपने एक एक शरीर के अंगों को हमको चढ़ाना होगा और उसके लिए हमको यत्न करना होगा। जैसे हम यहाँ पढ़ते हैं 1 कुरिन्थी 9 उसके 25 पद में लिखा है, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। यहाँ पे लिखा है, इंग्लिश में लिखा है कि वो डिसिप्लिन होकर अपने आप को ट्रेनिंग देता है। तो क्या हम भी इस दौड़ में, क्या हम ऐसे दौड़ रहे हैं? क्या हम अपने एक एक अंग को, जिसके विषय में हम जानते हैं, जो हमारे शरीर में जो अभी भी है, जो राज्य कर रही है,
क्या हम उसको मारते हैं? या जैसा हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि यहाँ पे लिखा है 26 पद में, इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं परंतु लक्ष्य ही नहीं। हमारा क्या लक्ष्य है? आज हमको इसको विचार करना चाहिए। या हम इस दौड़ में हैं, दौड़ में तो है, हमें लग रहा है कि हम दौड़ में हैं, तो लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? यदि बिना लक्ष्य के दौड़ेंगे या बिना लक्ष्य के हम कुश्ती लड़ेंगे तो कभी भी उसको जीत नहीं सकते या कभी भी उस दौड़ को पूरी नहीं कर सकते यदि हमारे पास में लक्ष्य नहीं है। यहाँ पर लक्ष्य कहने का मतलब एक अनंत लक्ष्य तो हम सबों के पास में है, एक अनंत आशा, एक धन्य आशा तो हम सबों के पास में कि एक दिन हम उस परमेश्वर को देखना चाहते हैं और अनंत परमेश्वर के साथ में निवास करना चाहते हैं, तो हमारी धन्य आशा है, अंत की आशा है। परंतु अभी क्या हमारे पास में लक्ष्य है कि हम जो ये लड़ाई कर रहे हैं ये लक्ष्यहीन कर रहे हैं, या ये जो दौड़ रहे हैं इसमें का कोई लक्ष्य नहीं है? यहाँ पे इसीलिए वो बोल रहे हैं, इसलिए मैं तो इस रीति से दौड़ता हूं परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं परंतु उसके समान नहीं जो हवा से पीटता हुआ लड़ता है। यदि हमारे पास में भी लक्ष्य नहीं है तो हम भी हवा से पीटते हुए लड़ाई कर रहे हैं, या हमारे पास में लक्ष्य नहीं है। यदि हम देखते हैं कि आज हमारी जो लड़ाई है, ये गलतियों की किताब को पौलुस पे लिखते हुए समझा रहे थे, गलतियों 5 उसका देखिए 16 पद में कुछ इस प्रकार लिखा है। 16 और 17 पद में, पर मैं कहता हूँ कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो कुछ तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। देखिए यहाँ पे लिखा है कि आत्मा शरीर के और शरीर आत्मा के विरोध में काम करता है, ये एक दूसरे के विरोधी हैं। मतलब हमारा शरीर ही जो है ये हमारा विरोधी है, ये हमारा शत्रु है। और यदि हम इस दौड़ को पूरी करना चाहते हैं या उस लड़ाई को जीतना चाहते हैं या उस कुश्ती को, जिसके विषय में लिखा है कि हर एक पहलवान हर प्रकार का संयम करता है, यदि इस पर जय प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने शरीर को हमको सबसे पहले मारना पड़ेगा या शरीर की क्रियाओं को मारना पड़ेगा। और यहाँ पे लिखा है कि शरीर आत्मा के और आत्मा शरीर के विरोध में ही काम करता है, ये एक दूसरे के विरोधी हैं। तो आज हमको जांचना पड़ेगा कि क्या हमारा लक्ष्य है, क्या सचमुच में हमने अपना ये लक्ष्य बनाया है परमेश्वर कि मैं अपने शरीर के एक एक क्रियाओं को मारूंगा परमेश्वर, और क्या हम मार रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि कई प्रकार के पाप हमारे जीवन में या एक विश्वासी के जीवन में जीवन पाने के बाद भी बने रहते हैं। स्वभाव के कुछ पाप होते हैं, जैसे कि झूठ हो गया, क्रोध हो गया, घमंड हो गया, पेटुपन हो गया, आलस हो गया, या ईर्ष्या हो गया, या लालच हो गया। क्या हमने अपना लक्ष्य बनाया है कि हाँ परमेश्वर ये सारी बातें मेरे अंदर में हैं और इससे मुझको लड़ना है और लड़ के इसको मारना है, इसको वश में लाना है, ताकि परमेश्वर ये आपके लिए बलिदान स्वरूप हो सके? क्या हमने अपना लक्ष्य बनाया है? क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें चुना है और परमेश्वर ने हमें चुना है और एक सुंदर जीवन दिया है, और अब ये परमेश्वर की इच्छा है कि अब इस दौड़ में जिसमें हम दौड़ रहे हैं उसमें बड़े धीरज के साथ दौड़ें, और इस दौड़ में दौड़ते हुए हम अपनी इस दौड़ को पूरी करें, उस लड़ाई को जिसको हमें लड़नी है उसको हम पूरी करें। एक तो हमें अपने शरीर से लड़ाई है, और शरीर में रहने वाले उन हमने देखा कि किस प्रकार से मनुष्य के जीवन में कई प्रकार के पाप जीवन पाने के बाद भी रहते हैं, जैसे क्रोध हो गया, लालच हो गया, झूठ हो गया, घमंड हो गया, पेटुपन हो गया, ईर्ष्या हो गया। ये सारे पाप यदि हम इससे लड़ाई नहीं करेंगे या अपना लक्ष्य यदि नहीं बनाएंगे कि नहीं परमेश्वर ये पाप मेरे जीवन में है, झूठ का राज्य है परमेश्वर, इससे मुझको लड़ना ही है, इस पर मुझको जय प्राप्त करना ही है, जब तक कि हम अपना ये लक्ष्य ना बनाएं तो कभी भी उस पर जय प्राप्त नहीं कर सकते। और यदि हमने अपना लक्ष्य बनाया नहीं है या हम अपने जीवन को जांच नहीं रहे इस प्रकार से कि परमेश्वर ये बातें मेरे जीवन में हैं,
तो कभी भी उस दौड़ को पूरी नहीं कर सकते। जिस प्रकार से लगता है, जैसे हमने देखा कि गलतियों के विश्वासियों को पौलुस प्रेरित ने कहा कि तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब क्या हो गया, अब किसने तुम्हें रोक दिया? कहीं हम इस दौड़ में रुक तो नहीं गए? ये आज हमको जांचना पड़ेगा मेरे प्रियो। यदि हम चाहते हैं उस मसीही दौड़ में आगे दौड़ना या अपनी इस दौड़ को पूरी करना या अंत तक पहुंचना, तो आज हमको जांचना होगा या सचमुच में हमको अपने लिए लक्ष्य बनाना होगा कि हमारा क्या लक्ष्य है, और अपने शरीर को अनुशासित करना होगा, तभी हम इस दौड़ को पूरी कर सकते हैं, अन्यथा हम उस दौड़ को पूरी नहीं कर पाएंगे। इब्रानियों की किताब उसका 12 अध्याय देखिए, यहाँ पर जब हम इस दौड़ में हैं, जब इस दौड़ को दौड़ रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ बातों को लिखा है। इब्रानी 12 अध्याय उसका 12 पद में हम पढ़ते हैं, इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटने को सीधे करो और अपने पाँव के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। 14 पद, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई कदापि प्रभु को न देखेगा, और ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव की नई अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपनी पहलौठे हिंसा का पेट डाला। तुम तो जानते हो कि बाद में उसको जब आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे न मिला। तो देखिए, यहाँ पर 12 पद से 17 पद तक बहुत गंभीर बातों को लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि 14 पद में जब हम इस दौड़ में हैं, तो यहाँ पे लिखा है सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई परमेश्वर को कदापि ना दौड़ेगा, कदापि ना देख सकेगा। तो यदि हम इस दौड़ में हैं तो हमको अपने जीवन में जांचना चाहिए कि क्या पवित्रता से दौड़ रहे हैं, क्या हमारी चाल सचमुच में पवित्र है। और क्योंकि उस पवित्रता की आवश्यकता है इस दौड़ में, जब हम दौड़ रहे हैं और यदि हम पवित्रता के साथ नहीं दौड़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि कोई कभी भी प्रभु को कदापि ना देखेगा, लिखा है। तो इसलिए हमको बड़े गंभीर होकर अपने जीवन को जांचना ही चाहिए। यहाँ पे लिखा है, आगे देखें 15 पद में लिखा है, ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। हमको अपने जीवन में जांचना चाहिए कि कोई कड़वी जड़ तो हमारे जीवन में नहीं है, या कोई ऐसे पाप या कोई ऐसे उलझाने वाले पाप या रोकने वाले वस्तु जिसके विषय में हमने देखा 12:1 पद में लिखा है, इसी के 12 अध्याय उसके 1 पद में, कि हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके उस दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। यदि हम दौड़ना चाहते हैं मेरे प्रियो, तो हमको बड़ी पवित्रता के साथ इस दौड़ में दौड़ना चाहिए और ध्यान से देखना चाहिए अपने जीवन को, अपने जीवन का आकलन करना चाहिए कि क्या परमेश्वर मैं सचमुच में दौड़ रहा हूँ कि नहीं, या मुझे लग तो रहा है मैं दौड़ रहा हूँ, लेकिन क्या सचमुच में वो दौड़ है, पवित्र दौड़ है, क्या वो कुश्ती सही में मैं लड़ रहा हूँ, अपने शरीर से लड़ रहा हूँ, अपने शरीर की क्रियाओं को मार रहा हूँ जो एक दिन मुझको रोक देंगी परमेश्वर। यहाँ पे देखिए बहुत गंभीर बात लिखा है, आगे 16 पद में लिखा है, ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले में अपने पहिलौठे होने का पद बेच डाला। यहाँ पर हम जानते हैं पुराने नियम में एसाव के विषय में कि किस प्रकार से उसने पहिलौठे होने का पद को एक बार के भोजन के लिए बेचा। हम उसका वर्णन पाते हैं उत्पत्ति और उसका 25 अध्याय। देखिए उत्पत्ति 25 अध्याय 25 अध्याय और उसका 29 पद से। याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव मैदान से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला दे, क्योंकि मैं थका हूँ। इस कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा।
याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मुझे बेच दे। एसाव ने कहा, देख, मैं तो अभी मरने पर हूँ, तो पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा, मुझे अभी शपथ खा। सो उसने शपथ खाई और अपने पहलौठे के अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। इस पर याकूब ने एसाव की रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी और उसने खाया और उठकर चला गया। यूं एसाव ने अपने पहलौठे के अधिकार को बेच डाला। देखिए, यहाँ पर एसाव का वर्णन है कि किस प्रकार से उसने एक समय के भोजन के लिए अपने पहिलौठे का अधिकार को बेचा। यहाँ पे पहिलौठे का अधिकार यदि पढ़ेंगे तो आशीषों का वर्णन है। जो पहिलौठे होते थे, जो पहला पुत्र होता था, उसके ऊपर उसके पिता की आशीष का हाथ होता था या अधिकार होता था, संपत्ति का अधिकार होता था। पिता सबसे पहले उसी को आशीष दिया करता था। ये पहिलौठों का अधिकार था, बहुत बड़ा अधिकार था, आशीष था, जिसको यहाँ पर लिखा है कि एसाव ने एक पल के भोजन के लिए उसको याकूब के हाथ बेच डाला। और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं इसी का 27 अध्याय और 27 अध्याय में हम जानते हैं कि किस प्रकार से याकूब और एसाव जब अपने पिता इसहाक के पास में आशीष के लिए गए, उस पहिलौठे के आशीष के लिए। तो यहाँ पे लिखा है 24 पद में, देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार लिखा है। और उसने कहा, क्या तू। यहाँ पर याकूब था जो धोखा देकर अपने पिता इसहाक के पास में चला गया। और तब इसहाक ने उससे पूछा, और उसने पूछा, क्या तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है। उसने कहा, हाँ मैं हूँ। तब उसने कहा, भोजन को मेरे निकट ले आ कि मैं अपने पुत्र के अहेर के मांस में से खाकर तुझे जी से आशीर्वाद दूं। तब वह उसको उसके निकट ले आया और उसने खाया और वह उसके पास दाख मधु भी लाया और उसने पिया। तब उसके पिता बस यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा है कि 25 पर, तब उसने कहा, भोजन को मेरे निकट ले आ कि मैं अपने पुत्र का अहेर का मांस खाकर तुझे जी से आशीर्वाद दूं। लिखा है ढेर सारे आशीर्वाद दूं, आशीष दूं। और ये क्योंकि पहिलौठे का अधिकार था, वो आशीष पहिलौठों का था, वो उसी का अधिकार था। और यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से याकूब ने धोखा देकर अपने पिता के पास में एसाव बनकर गया। परंतु यहाँ पर एक बात को यदि हम विचार करना चाहें तो हम देखते हैं, क्या सचमुच में उस पहिलौठों का अधिकार याकूब का था या एसाव का था? एसाव ने तो पहले ही अपना अधिकार बेच दिया था याकूब को। और उसने, हम देखते हैं, हमने अभी पढ़ा, एक पल के भोजन के लिए एसाव ने अपने पहिलौठे के अधिकार, उन आशीषों को वो पहले ही बेच चुका था। तो यहाँ पर जब याकूब धोखे से ही सही वो अपने पिता के पास में जाके उस आशीषों को लिया जो पहले एसाव ने बेच दिया था। और तब यहाँ पे इसी के 34 पद में यहाँ पे पढ़ते हैं, अपने पिता की यह बात सुनते ही कि हाँ, यहाँ पर 33 पद में हम देखते हैं कि फिर एसाव जब गया अपने पिता के पास में उस आशीष को लेने के लिए, तो यहाँ पर उसके पिता ने कहा अपने पिता की यह बात सुनते ही एसाव, नहीं, 32 पद से पढ़ लेना। उसके पिता इसहाक ने पूछा, तू कौन है। उसने कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूँ। तब इसहाक ने अत्यंत थर-थर कांपते हुए कहा, फिर वह कौन था जो अहेर करके मेरे पास ले आया था, और मैंने तेरे आने से पहले सब में से कुछ खा लिया और उसको आशीर्वाद दिया, वरन उसको आशीष लगी भी रहेगी। अपने पिता की यह बात सुनते ही एसाव अत्यंत ऊंचे और दुख भरे स्वर से चिल्लाकर अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद। देखिए, यहाँ पर जब एसाव अपने पिता के पास उन आशीषों को पाने गया, तो यहाँ पे लिखा है, उसके पिता ने कहा, फिर वो कौन था जो तुझसे पहले आया और आशीर्वाद लेके चला गया। तब यहाँ पे लिखा है, अपने पिता की यह बात सुनते ही एसाव ने अत्यंत ऊंचे और दुख भरे स्वर से चिल्ला कर अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, मुझको भी आशीष दे। तो ये बड़ी गंभीर बात है मेरे प्रियो, कि जैसा पौलुस यहाँ पे इब्रानियों की पत्री में हमने पढ़ा कि ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी होकर एक बार के भोजन के लिए अपने पहिलौठे होने के पद बेच डाला। कहीं हम भी तो ऐसा नहीं कर रहे हैं आज अपने जीवन में, कि कुछ पल की
खुशी के लिए, कहीं हम भी उस आशीषों को अपने जीवन से जाने तो नहीं देते, या अपने जीवन में पाप को बनाए रख कर या पाप के साथ समझौता करके या संसार के साथ समझौता करके कहीं उस पहलौठे का अधिकार हो, परमेश्वर की आशीष जिसके हम अधिकारी हैं, कहीं उसको बेच तो नहीं रहे। आज हमको अपने जीवन में जांचना चाहिए, यदि हम इस मसीही दौड़ में हैं या दौड़ना चाहते हैं या अपनी उस कुश्ती को लड़ना चाहते हैं, तो अपने जीवन में हमको आज जांचना पड़ेगा कि वो क्या सारी चीज़ें हैं जो हमें इस दौड़ को दौड़ने से रोक रही है। वो कौन से रोकने वाले वस्तु है या कौन उलझाने वाले पाप हैं, क्या क्या ऐसे पाप हैं जो हमें इस दौड़ में दौड़ने से रोक रहे हैं। या कहीं हम भी एसाव की नाई कुछ पल की पाप के बदले में या समझौते के बदले में कहीं उस अधिकार को या उन आशीषों को जो परमेश्वर देना चाहता है, कहीं हम उसको बेच तो नहीं रहे हैं। और यदि हम सचमुच में अपने जीवन में इन बातों को जांचते नहीं हैं, तो यहाँ पे लिखा है 17 पद में, तुम जानते हो कि बाद में उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया, और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे नहीं मिला। कहीं हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए मेरे प्रियो। इसलिए बड़े गंभीरता से अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है कि क्या परमेश्वर मेरी दौड़ सही है, क्या मैं सचमुच में कुश्ती में हूँ, क्या मैं लड़ाई कर रहा हूँ, या मेरी लड़ाई कैसी है परमेश्वर, क्या सचमुच में मैं अपने शरीर को मार रहा हूँ, अपने शरीर के एक एक अंगों को परमेश्वर बलिदान करके चढ़ा रहा हूँ। क्योंकि यदि ऐसा करेंगे तो हमने देखा वचन में यही दौड़ है, यही मसीही दौड़ है, और यदि ऐसा ही दौड़ेंगे तो एक दिन हम इनाम भी पाएंगे, हम जीत सकेंगे। और जो हमारा लक्ष्य है, यदि हम अपना लक्ष्य बनाए हैं कि नहीं परमेश्वर ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें मेरे जीवन में हैं, इनको मेरे को अपने जीवन से मारना ही है, कूटना ही है, मेरी आँखों को, मेरे जीभ को, मेरे विचारों को, मेरे चाल चलन को, मेरे सोच को, मेरे हृदय के अंदर मेरे विचारों को मारना ही है परमेश्वर। यदि हम अपना लक्ष्य ऐसा बनाएंगे तो हम उससे लड़ाई कर सकेंगे। इसी को यहाँ पे बोल रहा है कि मैं लड़ता हूँ परंतु लक्ष्यहीन नहीं, मेरे जीवन में लक्ष्य है कि ये मेरे जीवन में है परमेश्वर। झूठ मेरे जीवन में राज्य कर रहा है अभी भी, क्रोध मेरे जीवन में अभी भी राज्य कर रहा है परमेश्वर पिता, उसको मारना ही है, ये मेरा लक्ष्य है। इसी को पौलुस प्रेरित बोल रहा था कि मैं दौड़ता हूँ परंतु लक्ष्यहीन नहीं। यदि लक्ष्य नहीं है तो हम भी हवा से पीटने वाले, जैसे यहाँ पे बोल रहा था कि मैं कहीं हवा से लड़ने वाला ना ठहर जाऊं। तो यहाँ पे लिखा है मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। हमें मालूम ही नहीं हमारा लक्ष्य क्या है। यदि हमने अपना लक्ष्य नहीं बनाया है, हमारे शरीर को मारने का लक्ष्य, हमारे शरीर के एक एक अंगों को मार कर चढ़ाने का लक्ष्य, बलिदान का लक्ष्य, तो ये दौड़ शायद हम पूरी नहीं कर पाएंगे। और वो कुश्ती जिसे हमें लड़ना है वो हम नहीं लड़ सकेंगे। या अब हमने जीवन के अंत में, या अभी हम नहीं कह सकते कि हमने अच्छी कुश्ती लड़ी है या मैंने अपनी दौड़ पूरी की, जिस प्रकार से पौलुस प्रेरित ने कहा कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। यदि हम भी ये कहना चाहते हैं अपने जीवन के अंत में, तो आज हमको भी लड़ना है मेरे प्रियो, और अपने जीवन को बड़ी गंभीरता से जांचते हुए लड़ना है कि क्या परमेश्वर मैं सही में लड़ रहा हूँ कि नहीं। जिसे वचन में लिखा है इब्रानियों उसके देखिए 10 अध्याय और उसके 26 पद में, इब्रानी 10 अध्याय उसके 26 पद से आगे कुछ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान। यदि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, वो सुंदर जीवन प्राप्त करने के बाद, परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करने के बाद, पवित्र आत्मा की छाप लगने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो फिर पाप के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है, बोल रहे हैं। और आगे लिखा, हाँ दंड का एक भयानक बाट जो होना, आग की ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। तो हमें भी बड़ी गंभीरता से अपने जीवन में जांचना चाहिए कि क्या उस दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, जो सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद क्या हम अब दौड़ रहे हैं, क्या सचमुच में कोई ऐसी पाप जो हमारे जीवन में है, जब बार बार जानबूझ के तो नहीं कर रहे हैं, एसाव की तरह उसको बेच तो नहीं रहे। ये सोचकर एसाव क्या पता ये सोच के बेचा होगा कि अभी एक पल के लिए बेच देता हूँ, आगे चल के उससे वापस ले लूँगा। लेकिन यदि हम भी ऐसा कर रहे हैं
तो याद रखेंगे जिस प्रकार से वचन में हमने पढ़ा कि बाद में बार बार आंसू बहाने के बाद अपने पिता के पास वो चिल्ला कर बड़े दुख और वेदना के साथ जाकर बोला, हे पिता मुझको आशीष दे। लेकिन वो तो अपना उस अधिकार को पहले ही बेच चुका था। वो तो याकूब के हाथों जो उसका अधिकार था, पहलौठे का अधिकार था, उसकी आशीषें उसके अधिकार में थी, वो तो पहले ही बेच चुका था। क्या हम भी तो नहीं बेच दे रहे हैं? और बेचने के बाद में हम परमेश्वर के पास में जाके बोलते हैं, परमेश्वर मुझको आशीष दे, मुझको आशीष दे। परंतु कहीं हम भी तो अपने जीवन में ये नहीं कर रहे हैं। जानने के बाद, सच्चाई की पहचान होने के बाद हम अपने आप को इन पाप के हाथों, इन अभिलाषाओं के हाथों बेचते चले जाते हैं और हम पिता से कहते हैं कि परमेश्वर मुझको आशीष दे। तो आज हमको जांचना चाहिए मेरे प्रियो, जैसा हमने पढ़ा है, सच्चाई की पहचान जान करने के बाद भी यदि हम जानबूझ के वही करते रहें तो फिर पाप का कोई बलिदान बाकी नहीं है, बोल रहे हैं। इसी इब्रानियों की किताब और उसके 3 अध्याय देखिए, उसके 1 पद में कुछ इस प्रकार लिखा है। तो हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर, जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो, जो अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी उसके सारे घर में था। क्योंकि हाँ, देखिए यहाँ पे मूसा के विषय में लिखा है कि वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था। और यहाँ पे 5वें पद में लिखा है, मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे। तो यहाँ पे लिखा है कि देखिए, वो अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था। आज परमेश्वर ने हमें भी नियुक्त किया है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुमको चुना है। परमेश्वर ने हमें चुना है और एक दौड़ने को बोला है। क्या हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हैं? जैसे यहाँ पे मूसा के विषय में लिखा है कि वह, जैसे मूसा भी परमेश्वर के सारे घराने में विश्वास योग्य था, लिखा है। क्या आज हम अपने विषय में कह सकते हैं, बड़े ईमानदारी से कह सकते हैं कि मैं भी उस परमेश्वर के प्रति, जिसने मुझे नियुक्त किया है, जिसने मुझे चुना है, हजारों की भीड़ में से परमेश्वर ने मुझे चुना है। आज जब हम देखते हैं संसार में तो हजारों, लाखों, करोड़ों लोग नाश होते चले जा रहे हैं और उन लोगों के बीच में से परमेश्वर ने हमें चुना है और नियुक्त किया है। तो क्या हम अपने नियुक्त करने वाले के प्रति विश्वास योग्य हैं? बड़े विश्वास योग्यता के साथ में इस लड़ाई को लड़ रहे हैं या उस दौड़ को दौड़ रहे हैं? आज हमको सचमुच में जांचना ही चाहिए मेरे प्रियो। यहाँ पे देखिए 12 पद में, इसी के 12 पद में लिखा, हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। यदि हम अपने जीवन में उस रोकने वाली वस्तु और उन उलझाने वाले पापों को अपने जीवन से दूर नहीं करेंगे मेरे प्रियो, तो याद रखेंगे कि एक दिन वही हमें परमेश्वर से दूर, बहुत दूर लेके चले जाएंगे। वरन यहाँ का 14 पद में, उसी के 14 पद में लिखा है, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। यदि इस दौड़ को हमको पूरी करनी है या उस लड़ाई को हमको सचमुच में लड़ना है और जीतना है, तो अपने प्रथम भरोसे पर, उस प्रथम विश्वास पर, वो प्रथम प्रेम पर अंत तक दृढ़ता से बने रहने की आवश्यकता है और अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है कि परमेश्वर वो क्या क्या रोकने वाली वस्तु है, वो उलझाने वाले पाप हैं जो मेरे जीवन में हैं, जो मुझको उलझा के रखे हुए हैं और जिसके कारण से वो दौड़ जो मुझे दौड़नी है, जो कुश्ती जो मुझको लड़नी है, वो दौड़ में अब बाधा आना शुरू हो गया है। इसी के 9 और 10 पद में यहाँ पे कुछ इस प्रकार लिखा है, जहाँ तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे, इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और उन्होंने मेरे मार्गों को नहीं जाना। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। ये बहुत ही गंभीर वचन है और ये परमेश्वर का वचन है, ये हमारे लिए दृष्टांत ठहरा है, लिखा है। और ऐसा ही होगा हमारे जीवन में यदि हमने इन वचनों को बहुत गंभीरता से नहीं लिया, यदि हमने अपनी कुश्ती को या उस लड़ाई पर गंभीरता से विचार नहीं किया,
तो ऐसे ही हो जाएगा। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने नहीं ना पाएंगे। हम कभी भी उस विश्राम के जीवन को या उस जयवंत जीवन को, जयवंत जीवन को दिखाता है, और उस जीवन में कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जो परमेश्वर की इच्छा है कि हम वहाँ तक पहुँच जाएं, वहाँ तक हम कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हम कभी परमेश्वर के मार्ग को पहचान नहीं पाएंगे, या परमेश्वर की वो आशीष जो हमें देना चाहता है उस तक, उस आशीषों के भागीदार कभी हो नहीं पाएंगे। इसलिए बड़े गंभीरता के साथ हमको इन वचनों के प्रकाश में अपने जीवन को जांचना ही चाहिए कि हे परमेश्वर, क्या मेरी लड़ाई जो मैं सोच रहा हूँ कि मैं लड़ रहा हूँ, या वो दौड़ जिसमें मैं दौड़ रहा हूँ, वो क्या मैं आगे बढ़ रहा हूँ उस दौड़ में, कि कहीं रुक तो नहीं गया वो दौड़, या वो लड़ाई रुक तो नहीं गई। और यदि ऐसा है तो आज परमेश्वर फिर से यही चाहते हैं कि हम अपने जीवन को फिर से आज जांच लें, फिर से आज देख लें कि क्या उस दौड़ में है, क्या उस लड़ाई में है, क्या जयवंत हो रहे हैं, या हमने लक्ष्य बनाया है अपने जीवन का कि नहीं परमेश्वर ये सारी बातें मेरे जीवन में है, इसको दूर करना ही है, इससे लड़ना ही है, उससे हे परमेश्वर मुझको लड़ना ही है। कई बार हम प्रार्थना करते रहते हैं कि हे परमेश्वर इन पापों को मेरे जीवन से दूर कर, इन पापों को मेरे जीवन से दूर कर, इन अभिलाषाओं को मेरे जीवन से दूर कर। वो स्वयं से कभी भी दूर होने वाली नहीं। जिस प्रकार से एक व्यक्ति जो जब दौड़ता है तो उस दौड़ को उसको अकेले दौड़नी है। हाँ, जब वो थक जाता है, जब वो अपनी सामर्थ्य उसकी बाहर होने लगती तो उसको सहायता मिल सकती बाहर से, या उसको कोई पानी दे सकता है, या कुछ उसको खाने का कुछ दे सकता है दौड़ते दौड़ते, लेकिन उसको रुकना नहीं है वो, या अपने आप कोई इसके बदले में दौड़ नहीं दौड़ेगा। या परमेश्वर अचानक से हमारे जीवन में ऐसा कुछ नहीं कर देने वाले हैं कि उस पाप से हमको छुटकारा मिल जाए। परमेश्वर अपनी सामर्थ्य देंगे, वो परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को देखते। बहुत सुंदर वचन है यशाया और उसका 40 अध्याय देखिए, और उसका 28 पद में कुछ इस प्रकार लिखा है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है, वह थके हुओं को बल देता और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य। वो यहाँ पे सुंदर प्रतिज्ञा परमेश्वर ने किया है उन लोगों के लिए जो इस दौड़ में दौड़ रहे हैं, या उस कुश्ती में जो वो लड़ रहे हैं। यहाँ पे लिखा है वह थके हुए को बल दे देता है, वह शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य दे देता है। यदि हम इस दौड़ में हैं, यदि हम दौड़ना चाहते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो थके हुए को, यदि हम दौड़ दौड़ के यदि थक रहे हैं, या कुश्ती में यदि हम थक रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि वो थके हुए को बल दे देता है, वो शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य दे देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते, जवान ठोकर खाकर गिरते, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान दौड़ेंगे, वे उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे, श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। ये परमेश्वर की सुंदर प्रतिज्ञा है कि वो परमेश्वर हमको बल देगा, वो परमेश्वर हमको सामर्थ्य दे देगा। यदि हम इस दौड़ में दौड़ना चाहते हैं, बड़ी गंभीरता से हम अपनी इस दौड़ को पूरी करना चाहते ही हैं, यदि उस कुश्ती को हम लड़ना चाहते हैं, उस पर जयवंत होना चाहते ही हैं, तो ये परमेश्वर सुंदर प्रतिज्ञा किए हुए हैं कि वो थके हुए को बल दे देता है, वो श्रमित को सामर्थ्य दे देता है, बहुत सामर्थ्य दे देता है, ताकि हम इस दौड़ को पूरी करें, या उस लड़ाई को जिसको हमको लड़ना है, या हम जिसको लड़ रहे हैं उसमें हम सामर्थ्य पा जाएं फिर से। परंतु लड़ाई को तो हमको स्वयं को दौड़ना है, या उस लड़ाई को तो हमको स्वयं से लड़ के जीतना है। उस दौड़ को तो एक विश्वासी को स्वयं पूरी करनी है। परमेश्वर हमको सामर्थ्य देंगे यदि हम बड़े विश्वास योग्यता के साथ में, बड़े गिड़गिड़ाते हुए परमेश्वर के चरणों में आएंगे और पुकारेंगे, तो परमेश्वर अवश्य सामर्थ्य को देंगे। देखिए पौलुस प्रेरित तीमुथियुस को लिखते समय कुछ बातों को बोले। जैसे पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय और उसका 11 पद में हम पाते हैं, और हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा। हाँ, तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है ऊपर झूठी शिक्षा और धन का लोभ के विषय में लिखा है, लालच के विषय में लिखा है, और झूठी शिक्षाओं के विषय में लिखा है। यहाँ पे पौलुस प्रेरित तीमुथियुस को, जो उस दौड़ में था, जो उस कुश्ती में था, जो
पौलुस प्रेरित का एक, जिसको उसने अपना पुत्र कहा, आत्मिक पुत्र कहा, और उसके साथ साथी बोला, उसके विषय में उसको समझा रहा है कि जब तू उस दौड़ में दौड़ रहा है तो पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग बोल रहा है। वो लालच से, उन पापों से जो मनुष्य के जीवन में कार्य करते, उन बातों से भाग, और तू इन बातों से भाग और धर्म और भक्ति और विश्वास और प्रेम और धीरज और नम्रता का पीछा कर। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और अनंत जीवन को धर ले, बोल रहा है, जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। हमने भी, परमेश्वर ने हमें चुना, सुंदर जीवन दिया, हम भी बहुत लोगों के बीच में गवाही दिए, परंतु आज हमारी दशा क्या है? क्या हम दौड़ रहे हैं? क्या हम उस कुश्ती में हैं? क्या सचमुच में हमारे पास में गवाही का जीवन है? क्या वो प्रेम से भरे हुए हैं? क्या आत्मा से भरे हुए हैं? क्या वैसा जीवन है जो आरंभिक में परमेश्वर ने दिया था, जिसके विषय में पौलुस प्रेरित यहाँ समझा रहे हैं? तो विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले। यदि हम भी अनंत जीवन को पाना चाहते हैं मेरे प्रियो, अनंत परमेश्वर के साथ बिताना चाहते हैं, तो अनंत जीवन को तो पकड़ना पड़ेगा। अनंत जीवन के विषय में हम जानते हैं, यूहन्ना उसका 17 अध्याय और उसका 3 पद में कुछ इस प्रकार लिखा है कि और अनंत जीवन यह है कि तू एकमात्र सच्चे परमेश्वर और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने, ये अनंत जीवन है। और इसके विषय में यहाँ पौलुस प्रेरित बोल रहा है कि तू उस अनंत जीवन को धर ले, वो सुंदर विश्वास का जीवन, प्रभु यीशु का स्वभाव, प्रभु यीशु का जीवन, उसको धर ले, और तभी विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ सकेगा। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज, नम्रता का पीछा कर, इन बातों से भाग, बोला। और दूसरा तिमुथियुस और उसका 2 अध्याय देखिए, उसके 22 पद में भी उसको समझाया, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, बोला, और जो शुद्ध मन और प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। इन बातों का पीछा करने बोला। यदि हम भी चाहते हैं कि अपनी उस दौड़ को या उस कुश्ती को पूरी करना चाहते हैं, एक दिन उस परमेश्वर के पास जाना चाहते हैं, जो हमारी आशा है, हम में से सबकी यही आशा है। परमेश्वर ने हमें सुंदर जीवन दिया, पवित्र आत्मा का भागीदार बनाया, अब हमें, हमारी ये आशा है कि हम परमेश्वर के पास जाना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं, तो हमको अनंत जीवन को धरने की आवश्यकता है। स्वयं प्रभु यीशु को, वो सुंदर प्रभु यीशु का जीवन को धरने की आवश्यकता है। यदि हम चाहते हैं इस दौड़ को पूरी करना, उस लड़ाई में जयवंत होना, तो आज हमें भी यही करना होगा। जैसे ये समझा रहे पौलुस प्रेरित तिमुथियुस को, जब वो अपनी सेवकाई में था, इस दौड़ में था, उस कुश्ती में था, इन बातों से भाग, बोला, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। उन सारी अभिलाषाओं से आज जो हमें घेरे हुए हैं पूरी रीति से, आज संसार में अभिलाषाएं पूरी रीति से मनुष्य को घेरे हुए, संसार में अभिलाषाएं, शरीर की अभिलाषाएं, संसार की अभिलाषाएं, आँखों की अभिलाषाएं, इनसे भाग, बोला, और धर्म, विश्वास, प्रेम, मेल मिलाप का पीछा कर। यदि हम भी चाहते हैं अपने जीवन में आगे बढ़ना या इस दौड़ को पूरी करना, कि हम भी कह सकें अपने दौड़ के अंत में कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, मैंने अपनी दौड़ पूरी करी है, तो मेरे प्रियो, हमको पौलुस प्रेरित अपने विषय में कहते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं। यदि हम इस दौड़ को दौड़ना चाहते हैं, तो बहुत जगह पौलुस प्रेरित ने अपने जीवन के विषय में बताया है कि उसने कैसे इस दौड़ को पूरी करी। तो प्रेरितों काम उसका 20 अध्याय और देखिए उसका 24 पद में यहाँ पे कुछ इस प्रकार लिखा है, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। यहाँ पर यदि हम भी उस दौड़ को पूरी करना चाहते हैं, तो हमको भी यही कार्य करना होगा। अपने प्राण को, जिस प्रकार से पौलुस प्रेरित कह रहे हैं कि मैं अपने प्राण को कुछ भी नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं। यदि हम अपने प्राण को प्रिय जानते हैं आज? यदि अपने प्राण को आज प्रिय जानेंगे तो हमेशा के लिए अनंत में विनाश को उठा लेंगे, और यदि आज अपने प्राण को अप्रिय जान लेंगे
तो उसको पा जाएंगे। मतलब अनंत जीवन को प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वो एक दिन उसको पाएगा, परंतु जो आज उसको प्रिय जान रहा है उसको खो देगा। तो आज हमको जांचना चाहिए, क्या हम अपने प्राण को प्रिय जाने हुए हैं? क्या हम अपने जीवन में पाप, अभिलाषाओं, क्या हम फंसे हुए हैं? क्या हमको उनसे लड़ाई कर रहे हैं? क्या सचमुच में उनसे लड़ाई कर रहे हैं? क्या सचमुच में जय प्राप्त करना चाहते हैं? यदि जय प्राप्त करना चाहेंगे, यदि उसके लिए गंभीर होंगे, तो हम लड़ाई कर सकते हैं। और यदि किसी चीज़ को पाने के लिए यदि गंभीर नहीं है, तो कभी भी हम गंभीरता से लड़ाई नहीं करेंगे। आज शायद यही कारण है कि बहुत सी बार हम हारे हुए रहते हैं, क्योंकि हमने कभी गंभीरता से लड़ाई नहीं किया या हमने लक्ष्य नहीं बनाया है कि नहीं प्रभु, इस पाप को अपने जीवन से दूर करना ही है परमेश्वर। ओ परमेश्वर, आपकी पवित्रता चाहिए ही परमेश्वर। और यदि हम अपना लक्ष्य ऐसा बना लें तो परमेश्वर सचमुच में अद्भुत रीति से हमारी सहायता करेंगे। जैसा हमने वचन में देखा कि वो थके हुए को बल दे देता है, वो बहुत सामर्थ्य दे देता है, ताकि हम इस लड़ाई को या इस दौड़ को पूरी करें और हमारे पास में निश्चयता हो, पूरा निश्चयता हो। आज भी हमारे पास में निश्चयता हो, जब हम इस दौड़ को दौड़ रहे हैं, हमें अपना लक्ष्य सामने दिखाई दे रहा है और इस दौड़ में हम आगे बढ़ रहे हैं। दौड़ता हुआ व्यक्ति जो 100 मीटर, जो 200, 300, 400 मीटर जो दौड़ते हैं, उनको मालूम होता है कि वो कितनी दूर दौड़ चुके हैं, या उनको अपना लक्ष्य दिखते रहता है सामने कि हाँ, मुझे बस उतना ही दूर और दौड़ना है। वो लक्ष्य में दौड़ते रहते हैं और उनको मालूम रहता है कि हम कितने दूर दौड़े, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम किस स्पीड से दौड़ रहे हैं। तो आज हमको भी इस सुंदर जीवन में यदि अपना लक्ष्य को पाना है, यदि उस अनंत आशा में पहुंचना है, वो अनंत जो हमारी आशा है उस तक पहुंचना है, तो अपने जीवन को जांचना पड़ेगा। आज हमको, हम में से हर एक को जांचना होगा, बड़ी गंभीरता से जांचना होगा। नहीं तो एक दिन हम शायद इस दौड़ को पूरी ना कर पाएँ या उस लड़ाई में हार जाए और फिर अनंत में हमको दुख उठाना पड़ जाए, या अनंत हमारे लिए विनाश हो जाए, या उस दौड़ को हम पूरी ना कर पाएँ। इसलिए प्रेरितों के काम में हम देखते हैं परमेश्वर की आत्मा ने बार बार कलीसियाओं को कहा, और आज हमारे लिए है। यहाँ पे लिखा है कि दूसरे अध्याय और उसका 7 पद में लिखा है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसे मैं जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है खाने को दूंगा। जो जय पाए उसे ही मिलेगा। यहाँ पे हम देखते हैं 7 बार परमेश्वर की आत्मा ने कहा है कि जो जय पाए, जो जय पाए। यहाँ पे लिखा है 2:11 में, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना होगी, लिखा है। और इसी का 17 पद में लिखा है, जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा। तो यदि हम जय पाना चाहते हैं सचमुच में, तो मेरे प्रियो, आज हमको अपने जीवन में जांचना ही चाहिए कि क्या। यहाँ पे 3 अध्याय उसका 5वें पद में लिखा है, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा और उसका नाम अपने पिता और स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। इसका मतलब यहाँ पर इस वचन को पढ़ के यही समझ में आता है कि यदि हमने जय नहीं प्राप्त किया तो शायद वो जीवन की किताब में से हमारा भी नाम कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है जो जय पाए उसका नाम मैं जीवन की पुस्तक में से किसी रीति ना काटूंगा, लिखा है। तो इसीलिए ये बहुत ही गंभीर बात है और हमको अपने जीवन में जांचना ही चाहिए कि क्या हम इस दौड़ के लिए या हम इस लड़ाई के लिए, कुश्ती के लिए क्या गंभीर हैं, क्या सचमुच में लड़ रहे हैं या सचमुच में दौड़ रहे हैं कि कहीं इस प्रकार से तो नहीं कि जिस प्रकार से पौलुस प्रेरित ने कहा गलतियों कलीसिया को, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब क्या हो गया, तुम्हें किसने मोह लिया, तुम्हें किसने रोक दिया, क्या चीज़ थी जो तुम्हें रोक दी, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे। आज हमको भी जांचना की आवश्यकता है, क्या हम दौड़ रहे हैं, क्या हम कुश्ती लड़ रहे हैं, क्या सचमुच में इस दौड़ में है, मसीही दौड़ में है, सलीबी दौड़ में है, जो एक दिन हमें उस अनंत जीवन में प्रवेश कराएगी, उस सकरे मार्ग में होते हुए अनंत परमेश्वर के पास ले जाएगी, अनंत जीवन के पास ले जाएगी। आज इसको हमको जांचना ही चाहिए। और यदि आज जांचेंगे मेरे प्रियो तो परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे।
यदि हम अपने आप को थका हुआ महसूस कर रहे हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि थके हुए को बल दे देता है, वो थके हुए को बहुत सामर्थ्य दे देता है। आज हमारी परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे लिए उपलब्ध है, परमेश्वर का बल हमारे लिए उपलब्ध है। यदि हम इस दौड़ को दौड़ना चाहते हैं, यदि बड़ी गंभीरता से इस दौड़ को पूरी करना चाहते हैं, उस कुश्ती में जीतना चाहते हैं, तो परमेश्वर की सामर्थ्य उपलब्ध है, परमेश्वर का बल उपलब्ध है। यदि हम उसको मांगेंगे तो परमेश्वर का वचन लिखा है, थके हुए को बहुत बल दे देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य दे देता है। तो परमेश्वर हमें भी सामर्थ्य दे देंगे, तो और हम भी अपने जीवन के अंत में या अभी भी पूरी निश्चयता के साथ कह सकेंगे कि हाँ, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ रहा हूँ, मैं उस दौड़ को दौड़ रहा हूँ जैसे मुझको दौड़ना है, धीरज के साथ मैं उस दौड़ को दौड़ रहा हूँ, अपना क्रूस उठाकर उस दौड़ को दौड़ रहा हूँ। आज हम से हर एक के पास में ये निश्चयता होनी चाहिए। परमेश्वर की इच्छा है कि हम में से हर एक के पास में वो निश्चयता हो कि हम अच्छी दौड़ रहे हैं, हम अच्छी कुश्ती लड़ रहे हैं। तो परमेश्वर की यही इच्छा है कि परमेश्वर हम सबों की सहायता करना चाहते हैं इस दौड़ को पूरी करने में, इस कुश्ती को लड़ने में। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम इस दौड़ को पूरी करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बुलाया, परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया, परमेश्वर ने हमें सुंदर जीवन दिया, उद्धार का जीवन दिया, अनंत जीवन दिया और पवित्र आत्मा में चढ़ा रहे हैं। तो बस हमको ये देखने की आवश्यकता है कि क्या हम उस दौड़ को दौड़ रहे हैं, क्या हम उस कुश्ती को लड़ रहे हैं। आज बड़े गंभीरता के साथ अपने जीवन की चौकसी करने की आवश्यकता है। यदि आज हम चौकसी करेंगे तो हम परमेश्वर से मांग सकते हैं, क्योंकि उसका सामर्थ्य, उसका बल उपलब्ध है। परमेश्वर हम सबों की सहायता करे कि हम इस दौड़ में दौड़ते रहें और इस कुश्ती को जिसमें हमें लड़ना है, बड़े परमेश्वर के बल के साथ, उस सामर्थ्य के साथ उससे लड़ाई करें, अपने शरीर से लड़ाई करें और इस पर जयवंत होते चले जाएं, जय के जीवन में पहुंचते चले जाएं, जयवंत होते चले जाएं, जो परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर हम सबों की सहायता करे। आइए एक और गीत को सुनेंगे और परमेश्वर पिता की स्तुति करेंगे गीत के द्वारा, बहन टोनी के द्वारा। हेलो, सबको जय मसीह की। आज के वचन के लिए परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज फिर से परमेश्वर ने अपने स्वर्गीय रोटी से हम सबको दिया और सबको तृप्ति किया कि इस वचन से हम अपने अपने जीवन को जांचें और आगे बढ़े, हम आध्यात्मिक जीवन में सब बातों में उन्नति करें। तो आइए हम थोड़ी सी मैं प्रभु की महिमा के लिए गीत गाऊंगी और परमेश्वर मेरी सहायता करें। हेलो, आगे बढ़ो मेरे प्रियो, क्रूस उठाते हुए। आगे बढ़ो मेरे प्रियो, क्रूस उठाते हुए।
आत्मिक हथियार धारण करके युद्ध करो, योद्धा बन के। आत्मिक हथियार धारण करके युद्ध करो, योद्धा बन के। तोड़ डालोगे यरीहो की दीवार, तोड़ डालोगे यरीहो की दीवार। जय पाओगे ललकार के साथ, आगे बढ़ो मेरे प्रियो, क्रूस उठाते हुए। सेवा करो प्रभु के लिए, सामना करो सेवा के लिए। सेवा करो प्रभु के लिए, सामना करो सेवा के लिए। तोड़ डालो तुम शैतान के तीरों को, तोड़ डालो तुम शैतान के तीरों को। धार्मिकता की झीलों पहन के आगे बढ़ो मेरे प्रियो, क्रूस उठाते हुए।
धन्यवाद परमेश्वर पिता का। सबको जय मसीह की। बहुत ही सुंदर गीत के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आगे बढ़ो मेरे प्रियो क्रूस उठाते हुए। एक सुंदर लाइन आया था उस गीत में, तोड़ डालोगे यरीहो का दीवार। ये सचमुच में परमेश्वर की इच्छा है कि हम उन हरेक रोकने वाली वस्तुओं को तोड़ सकें परमेश्वर के बल, परमेश्वर के सामर्थ्य में। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते सुंदर गीत के लिए। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 महान परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह में होकर एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम के लिए परमेश्वर पिता, आपके पवित्र वचन के लिए मेरे महान परमेश्वर, आपके पवित्र लहू के लिए प्यारे परमेश्वर पिता, जो आज भी उपलब्ध है, जो सारे पाप सारे गुनाहों को धो देता है परमेश्वर पिता। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ आपके सामर्थ्य के लिए परमेश्वर पिता, जो उपलब्ध है आज आपके बल के लिए परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, उन प्रतिज्ञाओं के लिए परमेश्वर पिता जो आज आप हम में से हरेक विश्वासी भाई बहन के लिए आपने अपने वचन में प्रतिज्ञाएं की हैं परमेश्वर, बड़ी प्रतिज्ञाएं। हाँ परमेश्वर पिता, उन प्रतिज्ञाओं के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रेमी पिता, महान परमेश्वर पिता। आपने आज हमारी सहायता करी परमेश्वर, आपके वचन के प्रकाश में अपने जीवन को देखने में प्यारे प्रभु, आपकी सहायता के लिए आपका धन्यवाद देता हूँ। पवित्र आत्मा परमेश्वर और भी हम में से बात कीजिए पिता, और भी हमसे प्रभु इस जीवन के प्रति गंभीर कीजिए प्यारे परमेश्वर, इस दौड़ के प्रति गंभीर कीजिए प्यारे परमेश्वर, ताकि हम अपनी दौड़ पूरी कर सकें, हम वो कुश्ती को लड़ सकें प्यारे पिता परमेश्वर। और हमारे पास में भी ये निश्चयता हो प्रभु कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली करी है, मैंने अपनी दौड़ पूरी करी। हाँ परमेश्वर पिता, आप हमें से हर एक की सहायता कीजिए। धन्यवाद देता हूँ प्यारे परमेश्वर पिता उन सबों के लिए परमेश्वर जो आज जुड़े परमेश्वर, हम सबों से प्रभु यीशु आपने बात किया परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद देते। हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हुए विनती अपने उद्धारकर्ता प्रिय पुत्र प्रभु यीशु के पवित्र मधुर और मीठे नाम में मांग लेते हैं, सुनिए हम ग्रहण करें, आमीन। फिर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने समय निकाल के हमारे साथ आप जुड़े। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत से आशीषित करें। आप सबों को जय मसीह।